दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं बोडमास के सवाल। बोडमास के सवाल बनाने से पहले हम बोडमास को नियम को जानेंगे, इसके बाद हम बोडमास के सवाल को अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम बोडमास के सवाल बनाने से पहले बोडमास के कुछ रूल है उसको पहले हम जान लेते हैं, इसके बाद हम बोडमास के सवाल को बनाएंगे। तो बोडमास के रूल क्या कहता है, BOD यहाँ का है बोर्ड और MAS यानी मास। तो B से क्या होता है, ब्रैकेट होता है, O से होता है ऑफ, D से होता है डिवाइड, M से होता है मल्टीप्लाई, S से होता है ऐड और S से होता है सब्ट्रैक्ट। अब ब्रैकेट में सबसे पहले जो काम होता है वह किसका होता है, रेखा ब्रैकेट के, इसको हम बोलते हैं बार ब्रैकेट। इसके बाद होता है छोटी ब्रैकेट, इसके बाद होता है मध्यम ब्रैकेट, इसके बाद होता है बड़ी ब्रैकेट। यहाँ पर हम नंबरिंग कर दिए हैं कि रेखा ब्रैकेट 1 नंबर में, छोटी ब्रैकेट 2 नंबर में, मझली ब्रैकेट को 3 नंबर में काम होता है और बड़ी ब्रैकेट को 4 नंबर में। ब्रैकेट टोटल कितना होता है, 4 होता है। और इसके बाद होता है ऑफ। ऑफ का अर्थ क्या होता है, ऑफ का अर्थ होता है का मिस होता है गुना, और डी से होता है डिवाइड यानी भाग, M से मल्टीप्लाई यानी गुना, A से एडिशन यानी जोड़, S से होता है सब्ट्रैक्ट यानी घटाव। तो सबसे पहले काम किसका होता है, ब्रैकेट का, इसके बाद ऑफ का, इसके बाद भाग का, इसके बाद गुना, तब जोड़ और तब घटाव। तो यहाँ देखेंगे सवाल में, इस सवाल में देखेंगे मेरा ब्रैकेट है। इस सवाल में मेरा सबसे पहले काम तो ब्रैकेट करना है, इसमें ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट का बाद किसका काम होता है, का काम। तो इस सवाल में क्या है, का है, यहाँ पर का है, तो सबसे पहले हम का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया 5, तो जिसका काम होगा उसी को तोड़ेंगे, बाकी सवाल सेम लिखेंगे। तो यहाँ 5 भागा, यहाँ हो जाएगा 5 भागा 5। देखो 5 का 5 दिया है, तो 5 का 5, का अर्थ क्या लिखे थे, यहाँ बताए थे का अर्थ क्या होता है, गुना होता है। तब का अर्थ क्या होता है, गुना। तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट 25 लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या लिख दिए, 25 लिख दिए। अब भाग के यहाँ भाग हो जाएगा, भाग कितना हो जाएगा 5, यहाँ भागा कितना हो जाएगा 5, और गुने भी कितना है 5 है, तो गुने 5 हो जाएगा, फिर भाग कितना है 5, ऐसे हो गया। आप देखिए यहाँ पर क्या भाग है और गुना है। तो भाग और गुना में सबसे पहले काम किसका होता है, देखो भाग और गुना में सबसे पहले काम होता है भाग का। तो पहले हम काम किसका करेंगे, भाग का काम करेंगे। तो यहाँ भाग के काम करेंगे, तो हम इससे पहले बताए थे कि जिसके जिसके बटे में कोई, यहाँ देखो 5 के 5 ही होगा, और इसके भागा, इसके पहले क्या है भाग, जिस संख्या के पहले भाग रहेगा या जिस भिन्न के पहले भाग रहेगा वह क्या होता है, पलट जाता है। तो यहाँ 25 के पहले भाग है, 25 के पहले भाग है, तो भाग किसमें बदलता है, गुना में। भाग जब गुना में बदलेगा तो यहाँ कितना लिखाएगा, 1/25 लिखाएगा। क्यों लिखाएगा 1/25, जैसे हम बताए थे 5 भागा, अगर हम यहाँ पर लिखे हैं 2 मान लो 3 लिख दिए। तो जब हम भाग को गुना में बदलते हैं तो यह क्या होता है, भाग जब गुना में बदलेगा तो यह भिन्न क्या होता है, पलट जाता है। 3 ऊपर जाता है, 2 नीचे आता है। तो इसी तरह मान लो यहाँ पर हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 भागा अगर 5 लिखते हैं, 5 भागा 5 है, तो इसके बटा में मान लो कुछ नहीं तो 1 तो छुपा रहता है, तो इसको हम 5 गुने 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको हम 1/5 कर सकते हैं गुना में बदलेंगे तो यह मेरा आंसर कितना आता है, 1 आता है। और यही अगर 1 को हटा भी देंगे तभी मेरा 5 भागा 5, तभी आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। तो इसके बटा में 1 रखने से या नहीं रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब इसको क्या करते हैं, भाग को जब गुना बदलते थे क्या होता है, पलट जाता है। जब हम 25 को पलटेंगे तो क्या होगा, 1/25, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 रहता है यहाँ पर, तो 1 रहेगा तो यह 1 ऊपर जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भाग है, भाग बदलेगा किसमें, गुना में। गुना में बदलेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो 1 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। फिर यह गुना 5 के 5 ही होगा। अब फिर यह भाग है, इसके पहले क्या भाग है, जिस संख्या के पहले या जिस भिन्न के पहले अगर भाग रहे तो भाग किस में बदलता है, गुना में बदलता है। तो भाग किस में बदलेगा, गुना में बदलेगा। तो यह भाग को क्या करेंगे, हम गुना में बदल देंगे। यहाँ 5 के 5 हो गया, फिर गुने यहाँ पर क्या होगा, 1/5। अब यह जो कटने वाला इसको हम काट सकते हैं, यह 5 से यह 5 कट जाएगा, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर यह 5 से इसको काट देंगे, कितना बार में, 5 बार में। अब ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच गया 1, और नीचे में क्या बच गया, 5 गुने 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 25। यही आपका आंसर तैयार हो गया।
1/25, यही 1/25 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर खाली आपको टॉप यही दिखता है कि का अर्थ क्या होता है गुना, तो यहाँ 5 × 5 पहले ही कर लेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे नहीं, अपने मन में ही गुना करके लिख देंगे, क्योंकि का अर्थ क्या होता है गुना होता है, यानी 5 × 5 लिख के 25 कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ सबको ज्यों के त्यों लिखेंगे। इसके बाद यहाँ भाग है और गुना है, तो भाग और गुना में सबसे पहले काम होता है भाग के, तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे भाग के काम करेंगे। तो भाग किसके किसके पहले भाग है, यहाँ 5 के 5 लिखे, 25 के पहले भाग है तो 25 उलट जाएगा, 5 के पहले भाग है, जिस संख्या या भिन्न के पहले अगर भाग रहेगा तो वह भाग क्या होगा पलट जाता है, जब गुना में बदलेंगे तब। तो यह 25 क्या हो जाएगा, यह 1/25, फिर यह 1/5, फिर यह 5 के 5 ही रहेगा क्योंकि गुना में है, यह भाग में है तो यह पलट जाएगा। इसको एक और हम बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर 2/2 दिया है, 2/2 दिया तो इसको भाग करेंगे तो इसका आंसर कितना 1 ही आएगा। और इसी 2/2 को इसको हम बटा में कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं, इसको बटा में, तो इसको फिर हम पलटेंगे तो क्या देगा यार, देखो 2/1 है, जब भाग गुना में बदलेगा, जब इसके पहले भाग है तो भाग गुना में बदलेगा तो क्या देगा 1/2 देगा, क्योंकि 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, यह 1 से यह 1 कट गया, यह 2 से यह 2 कट गया, तभी मेरा कितना आंसर आया 1 ही आंसर आया। तो इस देखो यहाँ पर 1 ही आंसर आया, यहाँ भी 1 ही आंसर आया। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम बटा में 1 नहीं लिख करके डायरेक्ट हम अपने मन में सोच लेते हैं यहाँ पर 1 है, 1 को इसको जब पलटेंगे तो क्या देगा यह 1/25। देखो जैसे यहाँ पर 2 है, अगर कहेगा आपको 2 का उल्टा क्या होगा, तो 2 को उल्टा यहाँ पर बटा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 2 को उल्टा क्या, जब इसको पलटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह हम बनाते हैं भाग को, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए।